नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके चैनल मैथ विद कॉन्सेप्ट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम मैथ की सीरीज पढ़ रहे थे, उसमें आज पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज से क्या मतलब है? हर कोई इसका यूज करता है, कोई पढ़ा लिखा हो न लिखा हो, इस एवरेज का हर किसी की जनरल लाइफ में यूज होता है। एवरेज का मतलब क्या होता है? कॉमन कोई चीज, किसी भी चीज को बराबर बराबर बांट दें, उसी को क्या बोलेंगे? एवरेज। जैसे अगर बात करें, ये नंबर लिखे हैं 5, 20, 10, 15। अगर ये बोले कि इसके एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे? सभी को ऐड करेंगे और जितने नंबर हैं उसी से भाग कर देंगे, उसी को क्या बोलेंगे? एवरेज बोलेंगे, औसत। अब इन सभी को क्या करेंगे? 5 + 20 + 10 + 15 अपॉन में कितने नंबर हैं ये टोटल? 1, 2, 3 और 4। इसको क्या करेंगे? 4 से भाग कर देंगे। 20, 20, 40 और 10, 50। इसको भाग करेंगे 4 से, किस पे चला जाएगा ये? एक बार 1 पे चला जाएगा, फिर 2 पे चला जाएगा। 12.5 क्या बनेगी? इसकी एवरेज बनेगी। 12.5 क्या है? 4 के सभी के हिस्से में बराबर बराबर आ सकता है। जैसे ये बोले किसी के पास 5 रुपए थे, दूसरे के पास 20 रुपए, तीसरे के पास 10 रुपए, चौथे के पास 15 रुपए। अब अगर ये बोले कि एवरेज सभी को बराबर बराबर देंगे तो क्या हिस्सा आएगा? फिर सभी को कितने मिलेंगे? 12 रुपए 50 पैसे। एवरेज क्या है? कुछ डाटा उसको सभी में बराबर बराबर बांटे, उसी को क्या बोलेंगे? एवरेज बोलेंगे। जैसे अगर आप बाइक चलाते हो तो बोलते हैं, नहीं बोलते, बाइक में क्या एवरेज देती है, क्या एवरेज आती है? 1 लीटर तेल में जितने किलोमीटर जाएगी ना, उसी को क्या बोलेंगे? वो इस एवरेज से बाइक चलती है। कोई बड़ी गाड़ी होगी, उसकी अलग एवरेज होगी। जैसे अगर किसी के नंबर आए 500 में से, हर सब्जेक्ट 100 नंबर का था और बोल रहा है कि उसको 70% नंबर मिले। इसका मतलब क्या है? अगर 70% है ना, तो हर सब्जेक्ट के हिस्से की एवरेज कितनी बन गई? वहां पे भी 70 70, 70 नंबर हर सब्जेक्ट के हिस्से में। एवरेज को एक तरह से समझेंगे कि एवरेज एक ऐसा नंबर है जो सभी को क्या करेगा? बराबर बराबर सभी के हिस्से में आएगा। एवरेज को हिंदी में क्या बोलेंगे? औसत। अगर इसके फार्मूले की बात करें ना, तो सम ऑफ नंबर्स अपॉन में नंबर, जितने भी जो भी सभी संख्याएं उनका योग बटे में संख्याएं। जैसे अगर 10 संख्याएं दे रखी तो 10 को ऐड करेंगे और किससे भाग कर देंगे? 10 से। 5 संख्याएं दे रखी तो 5 को ऐड करेंगे, किससे भाग कर देंगे? 5 से। हिंदी में बोले तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहाँ पे तो कितने नंबर है वो आएंगे, यहाँ पे टोटल सम आएगा। फार्मूले का ज्यादा यूज नहीं है, बिना फार्मूले के ही कर लेंगे। हम एवरेज को 2 वे में पढ़ेंगे। एक तो फार्मूले से, या ये बोले कि एपी की सीरीज से। कोई भी सीरीज चल रही होगी जिसमें कॉमन डिफरेंस होगा और एक रैंडम नंबर लेगा, तब उसको पढ़ेंगे। देखो, जैसे अगर कोई भी सीरीज बनाए, जैसे बोले 1, 2, 3, इस तरह से 50 तक कोई नंबर है। जैसे अगर ये बोले 2, 4, 6, इसी तरह से जैसे बोले कि 200 तक कोई सीरीज चल रही है। जैसे अगर बोले 1, 3, 5, 7, इसी तरह से सीरीज चल रही है कोई 299 तक, किसी भी नंबर तक। पहले क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। दूसरी क्या है? इवन नंबर, सम संख्याएं। ये क्या है? ओड नंबर, विषम संख्याएं। इसके अलावा भी जैसे इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें 1 1 का है, इसमें क्या है? 2 2 यूनिट का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का। अगला नंबर आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 8, उसके बाद 10। अगर जैसे इसी तरह कहीं से भी सीरीज स्टार्ट करें, जैसे बोले 22, 24, 26, 28, इसी तरह से आगे सीरीज चल रही है।
कोई भी एपी की सीरीज हो, जैसे बोले 15, 20, 25, 30, 35, इसी तरह से सीरीज चल रही है, इसका एवरेज निकालेंगे। तो जैसे एवरेज का मतलब क्या है, एक तो एवरेज क्या होगी, बीच वाली जो भी संख्या होगी ना उस सीरीज में, वही क्या बनेगी, एवरेज बनेगी। देखो जैसे ये 25 है, अब इसमें से 5 उठा के इसको दे दें, इसमें से 5 उठा के, और इसमें से 10 उठा के इसको दे दें। 35 में से 10 उठाएंगे तो कितना रह जाएगा, 25, और ये भी कितना बन जाएगा 10 आने के बाद 25, इसमें से 5 उठाएंगे तो ये भी कितना बन जाएगा 25, यहाँ पे भी 25, ये 25 है। अगर कोई सीरीज है इस तरह से, तो उसमें क्या होगा, एक तो मिडल नंबर जो बीच वाला पार्ट होगा ना, वही नंबर क्या बन जाएगी, एवरेज बन जाएगी। जैसे कोई भी सीरीज देख रहे हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है, तो उसकी एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, बीच वाले नंबर को क्या बोल देंगे, एवरेज बोल देंगे। अब जैसे ये सीरीज लिखी हुई है यहां तक, एक बार इरेज करते हैं भाई थोड़ा इसको, चलो ऊपर लिख के बता देते हैं। जैसे अगर सीरीज लिखी हुई है 12, 14, 16, 18, 20, 22, तो इसमें कितने नंबर हैं, 6 नंबर हैं। तो 3 इस साइड आएंगे और 3 इस साइड, तो इसके तो बीच में कोई नंबर नहीं है, तो इन दोनों के बीच में नंबर क्या आएगा, 17, यही क्या बन जाएगी, इसकी एवरेज बन जाएगी। एक और क्या कर सकते हो, जैसे एवरेज निकालने किसी भी एपी की, तो या तो पहले को और लास्ट वाले को ऐड करेंगे, दोनों को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, किसी भी एपी की। जैसे बोले कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, उसकी एवरेज निकालने तो क्या करेंगे, पहली टर्म प्लस में लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, ये किसके इक्वल आएगा, एवरेज बन जाएगी। किसी भी एफपी में पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, एफपी। या फिर जैसे बोले सेकंड टर्म या सेकंड लास्ट टर्म को ऐड करके डिवाइड करें तब भी क्या बन जाएगी, एवरेज। या फिर ये दोनों टर्म, इन दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड करें तब भी क्या बन जाएगी, एवरेज बन जाएगी। किसी भी एफपी में हमें ये पता चल जाए एक बार क्या है कि किसी पैटर्न को फॉलो कर रही है, और पैटर्न क्या है, सभी में कॉमन डिफरेंस एक जैसा आ रहा है, तो वो किसको क्या बन जाएगी, एक एपी बन जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। अगर कोई भी समांतर श्रेणी में चल रही है तो उसमें क्या करेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, वहां से क्या मिलेगी, हमें औसत मिल जाएगी उस सीरीज की, जो भी सीरीज चल रही है उसकी क्या मिल जाएगी, एवरेज। तो या तो बीच वाला नंबर, अब जैसे ये 6 नंबर थे तो 3 इस साइड हो गए, 3 इस साइड, इसमें बीच वाला नहीं बन रहा ना, तो इन दोनों के बीच में जो बनेगा वही क्या बन जाएगी, इसकी एवरेज बन जाएगी। तो अगर एवरेज निकालनी है तो क्या करेंगे, या तो मिडल टर्म या फिर पहली और लास्ट वाली को दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। किस किस केस में, जब ये बोलेगा कि नेचुरल नंबर है, जब ये बोलेगा कि इवन नंबर है, जब ये बोलेगा कि ओड नंबर है, जब ये बोलेगा कोई भी एफपी चल रही है, या तो नेचुरल नंबर हो या इवन नंबर हो या ओड नंबर हो या क्या हो, एफपी चल रही हो कोई भी, उसमें क्या बोलेंगे कि इसको किससे कर सकते हैं, या तो जैसे अगर पता चल जाए कि 10 नंबर है 20 नंबर है, तो बीच में कोई अगर सीरीज दिखे ना, जैसे अगर एक बार स्कोर लिख देता जी, यहाँ पे बोलता कि 9, तो इसमें कितने टर्म हो गए, अब 5 टर्म दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या बनेगी, एवरेज बन जाएगी, बीच वाला नंबर। अगर एक और लिखता इस तरह से, तो ये पहला और ये लास्ट वाला दोनों को ऐड करेंगे तो 11 और 1 12 को भाग करेंगे तो जो थी ना इसके बीच में 3 इस साइड और 3 इस साइड, उसके बाद एवरेज बन जाती। या देखो इसको और इसको मिलाते तब 2 से डिवाइड करते, या इन दोनों को मिलाते पास पास वाले तब भी क्या होता, 2 से डिवाइड करते तो क्या मिलती, हमें एवरेज मिल जाती। अगर कहीं ये बोले कोई सीरीज देके इस तरह से इसका मीन निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, तो वो भी क्या होता है, एवरेज ही होता है, कुछ अलग चीज नहीं होती। अगर किसी स्टेटमेंट में जैसे इसी तरह ये लिखे
ये लिखी हुई एक स्टेटमेंट, ये बोला 12, 14, 16, 18, 20, 22 और ये बोले कि इसका मीन निकालेंगे। इसकी एवरेज बोले या मीन बोले? औसत या माध्य बोले तो दोनों केस में क्या करेंगे? वही कर सकते थे, पहले वाला और लास्ट वाला उठा के ऐड करते और दोनों को किससे डिवाइड करते? 2 से। तो एवरेज बनते वही क्या बन जाती सीरीज का? मीन भी वही बनता। अगर किसी स्टेटमेंट में ये बोले कि इसका माध्य निकालो मीन, तो क्या करनी है? एवरेज निकालने में, ज्यादा कुछ नहीं करना। ये तो किस तरह के नंबर की एवरेज थी? जब भी हमें कोई सीरीज दे रखी हो, कोई भी सीरीज गिवन हो, उसके केस में अगर एवरेज निकालनी तो क्या करेंगे? या तो बीच वाला नंबर ढूंढ लेंगे या फिर क्या करेंगे? लास्ट वाला नंबर। देखो बच्चों, एक एफपी है, उसकी एवरेज दे रखी है हमें 21 और उसमें टोटल कितनी टर्म है? 6 टर्म। उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उस एपी में? 6 है। उसमें हमें सबसे बड़े से बड़ी डिजिट बतानी है जो उसका। किसी भी एपी में अगर एवरेज 21 है तो क्या होगा? एवरेज तो किस में आएगी? बीच में आएगी, नहीं आएगी? इसका मतलब इससे 3 नंबर इस साइड होंगे 6 में से और 3 नंबर इस साइड। तो इससे अगला इवन नंबर क्या है? इससे अगला इवन नंबर 22, उससे अगला इवन नंबर 24 और उससे अगला इवन नंबर क्या है? 26। क्या बोल रहा है? किसी इवन नंबर की एक एपी है, उसमें कितने टर्म है? टोटल 6 टर्म है और उसकी एवरेज कितनी है? 21 है। हमें उसमें बड़े से बड़ी टर्म निकालनी है। तो हमने क्या बोला कि अगर एवरेज ये है तो इससे 3 टर्म तो छोटी होंगी एपी के केस में और 3 टर्म क्या होंगी? बड़ी। आधी टर्म तो इससे क्या होंगी? छोटी दिखेंगी और आधी इससे बड़ी होंगी। जब इवन का केस देगा ये बोलेगा कि कितनी है टोटल? इसमें बोल रहा है कि 6 टर्म है। अगर जब ये बोलेगा 7 टर्म है, 9 टर्म है ओड में, तो जो एपी बनेगी क्या होगा? उसी में से एवरेज बन जाएगा। और जब इस तरह से बोलेगा 2 टर्म है, 6 टर्म है, 8 टर्म है, 12 है, 100 है, 50 है, 200 है, तब क्या बनेगा? कोई भी आधे नंबर उससे इस साइड होंगे और आधे इस साइड, बीच में क्या बनेगी? एवरेज बन जाएगी। तो अगर बात करें सबसे बड़ा नंबर तो क्या है? यही बनेगा। अगर बोलता कि सबसे छोटा नंबर तो क्या था? 20, 18 और इससे पहले 16। अगर सबसे छोटे की बात करें तो क्या है? 16। सबसे बड़े की बात करें तो क्या है? 26। और इसका एवरेज किस तरह से निकाला होगा? पहला टर्म प्लस में लास्ट वाली टर्म, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया होगा। ये कितना बन गया? 42 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना बनेगा? 71। तो अब किसी भी एफपी में दे रखी हो कोई भी सीरीज, उसको अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कोई भी एफपी दे तो हमें क्या पता चलेगा? पहले टर्म और लास्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तभी क्या आएगी? एफपी आएगी। उसके साथ साथ जैसे अगर ये बोले कि टोटल 10 टर्म है उसमें, इसका मतलब क्या होंगी? अगर एफपी देखो में 10 बच्चों, टर्म है एक बार तो नेट यहाँ पे लिखा डेविएशन होगा बीच समझते में हैं। कहीं एवरेज। और 5 तो क्या होंगी? इससे इस साइड होंगी और 5 एवरेज से क्या होंगी? इस साइड होंगी। ऐसा ही बनेगा जब ये बोलेगा कि टोटल टर्म 10 है और यहाँ पे क्या बन जाएगी? एवरेज। 5 उससे इस साइड लिखी जाएंगी, 5 इस साइड। जब भी किसी भी एफपी की सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे हम। अब देखो, किसी भी एफपी से एवरेज निकालने के बाद हम एवरेज में क्या क्या चेंज आ सकते हैं वो देखेंगे। अगर किसी भी कुछ नंबर दे रखे हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू, अगर इनकी कोई भी एवरेज है, जैसे अगर ये बोले कि इनकी एवरेज आ गई 20, तो अगर एवरेज में कुछ भी ऐड करेंगे, जैसे बोले कि एवरेज में ऐड करेंगे या सभी नंबर में ऐड करेंगे तो क्या होगा? एवरेज उतना ही बढ़ जाएगी। अगर सभी नंबर में से क्या करेंगे, जैसे अगर ये बोले कि सभी नंबर में 2-2 ऐड कर दिया, तो एवरेज भी क्या होगी? 2-2 यूनिट सभी की बढ़ जाएगी। अगर जैसे ये बोले कि सभी में से 3-3 क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो एवरेज भी क्या होगी?
सभी की 3 माइनस हो जाएगी। जैसे अगर ये बोले कि एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो एक बार लिख दिया, 5 से लिख देते हैं। जैसे बोले कि सभी ये नंबर हैं, इनको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज भी क्या होगी, पहले से 5 गुना हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हो 10, यहाँ पे 30, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 25। अब हम ये बोलें कि इसकी एवरेज निकालेंगे तो कितनी आएगी, देखो ये दोनों मिलके 20-20 बना देंगे, ये दोनों मिलके 20-20, इसका मतलब इनकी एवरेज क्या है, सभी की 20 यूनिट, 20-20 यूनिट है। अब अगर एवरेज में से कुछ भी ऐड करेंगे ना, तब भी क्या रहेगी, एवरेज वही बन जाएगी। जैसे सभी में 2-2 ऐड कर दें, इसको 12 बना दें, इसको 32 बना दें, इसको 17 बना दें, इसको 27 बना दें, तो एवरेज क्या होगी, सभी की 2-2 बढ़ जाएगी। अगर एवरेज में से 3-3 माइनस कर दें इन नंबरों में से, तो एवरेज भी क्या होगी, 3-3 यूनिट कम हो जाएगी। अगर इन सभी नंबरों को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एवरेज भी क्या होगी, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह जैसे इन सभी को किस से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड भी कर सकते थे। जैसे सभी को 5 से डिवाइड करें ना, तो एवरेज भी क्या हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। नंबरों के साथ जो भी चेंज करेंगे वही क्या होगा, एवरेज के साथ चेंज आ जाएगा। देखो इसका किस तरह से यूज होगा। जैसे अगर हम ये बोले कि 15 स्टूडेंट हैं और उनका एवरेज है 25, 15 स्टूडेंट हैं, किसी तीसरी क्लास, 5वीं क्लास, जो भी, उसके एवरेज वेट है 25-25। अब अगर इसमें से वो ये बोले कि 2 स्टूडेंट चले गए, इसमें से 2 ने लेफ्ट कर दी क्लास को या ग्रुप को, तो और दोनों की वेट कितना था, 25-25 kg था, तो एवरेज में कोई चेंज आएगा, एवरेज में कोई चेंज नहीं आएगा, टोटल में चेंज आएगा। और जो नंबर थे पहले 15, वो अब कितने रह जाएंगे, 13। लेकिन जैसे अगर 13 जगह लिखा हुआ था, तो अब भी कितना रहेगा, 13 जगह 25-25 तो रहेगा ही, क्योंकि जितनी एवरेज थी ना उतने वेट को साथ लेके गए वो भी। हर एक क्या करा, दोनों, एक भी 25 का था, दूसरा भी, तो एवरेज में तो सब उसके हिस्से में पहले भी तो 25 आया हुआ था, तो इस वजह से क्या है, वहां पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, वहां पे तो वही चीज मेंटेन रहेगी, एवरेज पहले जैसे ही। ये बात कहां से निकल के आएगी, जब बोल रहा था ना ऐड करेंगे, जैसे इसमें क्या बोल रहा है, सभी में 0-0 ऐड किया, जो थे पहले वही 2 निकल के चले गए, तो एवरेज पे तो कोई चेंज नहीं आया, जो टोटल था उसमें चेंज आ गया, और जो टोटल नंबर थे ना उसमें भी चेंज आ गया। इसी एग्जाम्पल से, जैसे इन सभी नंबर को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये 20-20 40, इसको करेंगे तो ये 60 और 80 बनेगा। टोटल नंबर कितने बनेंगे, 3 2 5, 5 से करेंगे तो ये 16। सभी का एवरेज कितना आ रहा है, जैसे अगर इसको 16 यूनिट से डिनोट करें, इसको भी 16 यूनिट से, इसको भी, सभी के हिस्से में कितना कितना आएगा, 16-16। अब डेविएशन का मतलब क्या होता है, अंतर। जैसे ये एवरेज से कितना बड़ा है, 4, तो यहाँ पे डेविएशन कितना आया, +4। ये क्या है, एवरेज से कम है, -1। इसकी बात करें तो ये एवरेज से कितना ज्यादा है, +9। इसकी बात करें तो एवरेज से कितना कम है, -4। और इसकी बात करें तो ये -8। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन या डेविएशन क्या होता है, इनमें जो डिफरेंस बनेगा, जैसे प्लस वाले तो ये नंबर बने, इन दोनों का सम कितना बनेगा, 13, और इन दोनों करें 12 और एक ये 13, प्लस का भी 13 और माइनस का भी 13, सॉरी ये तो प्लस का था, तो डेविएशन कितना आया, 0। जब जो रियल में एवरेज होगी उसके कंपैरिजन में डेविएशन निकालेंगे ना, तब तो क्या आएगा, डेविएशन आएगा 0। अगर हमने कोई एवरेज से कम नंबर पुट कर लिया, तब क्या होगा, डेविएशन का रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, और उसको सभी नंबर में बांट के जो हमने एवरेज से कम रिजल्ट मान लिया था ना उसमें ऐड कर देंगे, उससे हमें क्या मिलेगी, एवरेज मिलेगी। अब जैसे हम ये बोल देते कि इसका एवरेज 15 बनेगा,
हम ये बोलते हैं कि हमने मान लिया, लेट कर लेते हैं अपने पास से कि इन सभी का एवरेज 15 बनेगा। तो उस वजह से देखो यहाँ पे क्या चेंज आता, ये प्लस का 5 होता नहीं होता इस बार डेविएशन, इसका करेंगे तो 0 डेविएशन होता, इसका करेंगे तो कितना आता प्लस का 10, और इसका करेंगे तो कितना आएगा, ये इससे 3 कम रह गया जी, और इसका करेंगे तो ये 7। तो देखो ये तो खत्म हो जाएंगे आपस में, लेकिन अब भी कितना बच गया, प्लस का 5 बच गया डेविएशन में। तो इस तरह से जैसे 15 एवरेज तो हमने अपने पास से मान लिया था, लेट किया था इसको, और 5 डेविएशन रह गया ना, जो भी डेविएशन आएगा, कितने नंबर थे ये टोटल, 1 2 3 4 और 5, तो डेविएशन नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आएगा उन सभी नंबर में बट जाएगा। अब ये पॉजिटिव था तो प्लस का 1, तो जो एवरेज अपने पास से मानेंगे उसमें डेविएशन का जो रिजल्ट आएगा ना डेविएशन से, उसको ऐड कर देंगे तो वहां से क्या मिल जाएगी, एवरेज मिल जाएगी। अब छोटे नंबर में तो आपको ये लग रहा होगा पता नहीं क्या कर दिया, इसको किस तरह से समझेंगे, एक बार इसको रिपीट करके देखना। जब बड़े बड़े नंबर लिखेगा 3 3 4 4 डिजिट के या पॉइंट में लिखेगा, उसमें क्या है, डेविएशन का बड़ा रोल है। जैसे उसमें सभी को ऐड नहीं करना होगा, एक तो पॉइंट में वर्क नहीं करना रहेगा, हम क्या करेंगे इधर उधर शिफ्ट कर लेते हैं नंबर को, उसी को डेविएशन बोल रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर किसी को डेविएशन नहीं समझ आ रहा तो हम क्या कर रहे हैं, नंबर को शिफ्ट कर रहे हैं। हम अपने पास से एवरेज मान सकते हैं, जैसे अगर 15 की जगह पे 17 एवरेज मानते ना तो कोई चेंज नहीं आता, ये डेविएशन माइनस का 1 आता, सॉरी माइनस का 5 आता, और जितने भी नंबर थे उन सभी में उस डेविएशन को बांट देते, इक्वल इक्वल डिवाइड कर देंगे उस डेविएशन को सभी में, सभी के हिस्से में। तो यहाँ पे 17 अगर एवरेज मानते तो क्या होता, -1 आता, और वो क्या करते जो एवरेज लेट करते उसमें से क्या कर देते, माइनस कर देते जी। एक पॉइंट में एग्जाम्पल और समझते हैं, या इसी तरह का एक एग्जाम्पल और देखें, एक एग्जाम्पल इसी तरह का और देख लेते हैं डेविएशन पे, उसके बाद क्या करेंगे, एक दो पॉइंट में एग्जाम्पल देखेंगे। बाकी जो फार्मूले वाला था वो तो क्या था, किसी भी एफपी के लिए क्या करेंगे, अगर एफपी से निकालना तो क्या करेंगे, पहले प्लस लास्ट में और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब जैसे कोई ऐसी सीरीज है, इसमें कहीं कोई डिफरेंस सेट नहीं बैठ रहा, जैसे इन दोनों को करें तो 4 का डिफरेंस बनेगा, इनमें 10 का बन रहा है, इसमें 5 का बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है कहीं कुछ, तो एपी में तो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे ना इसको। तो अगर इस तरह से कोई नंबर दिखेगा तो क्या करेंगे, इसमें या तो फिर क्या करें, सभी को ऐड करो उसके बाद करो। अगर किसी को डेविएशन निकालना आता है तो वो क्या करेगा, एक बार एवरेज मान लेगा अपने पास से कुछ भी, और जो एवरेज में उस जो नंबर मानेगा ना, एवरेज मानेगा, और जो नंबर होगा उनमें जो भी डिफरेंस होगा उसको लिख लेगा। अगर बड़ा है तो क्या करेगा, एवरेज से बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव डेविएशन, और एवरेज से कम है तो नेगेटिव डेविएशन, और सभी को ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है डेविएशन का, इसका मतलब हमने जो एवरेज मान लिया वो क्या है, ओरिजिनल एवरेज आना चाहिए, उससे कम रह गया। जो पॉजिटिव डेविएशन आया है वो सभी नंबर में इक्वल इक्वल बट के उस एवरेज में ऐड हो जाएगा। अगर आता है डेविएशन नेगेटिव, इसका मतलब हमने जो रियल में एवरेज थी ना उससे क्या कर लिया, बड़े नंबर को एवरेज मान लिया, तो उससे क्या होगा, कम रिजल्ट बनेगा। कम किस तरह से बनेगा, जो भी डेविएशन आएगा जितने भी नंबर है सभी में क्या कर देंगे, इक्वल इक्वल बांट देंगे। जैसे अगर किसी यही नंबर थे 5 और -5 आता डेविएशन, तो क्या करते, सभी 5 नंबर में बांट देते। जैसे अगर डेविएशन आता -20 और नंबर थे 5, तब हम क्या बोलते कि सभी के हिस्से में कितना आएगा, 4 4, तब हमारी एवरेज, जैसे अगर एवरेज 20 मानते ना तो क्या आता, डेविएशन आता 20 एक्स्ट्रा, और 5 से डिवाइड करते 4 4, तो सभी के हिस्से में से जो एवरेज 20 20 मानते हैं उसमें से 4 4 माइनस करके एवरेज कितनी बताते, 16। क्या कुछ आया डेविएशन के बारे में समझ में। चलो और एग्जांपल देखते हैं, उससे बड़े अच्छे से समझ आएगी। देखो डेविएशन की वजह से क्या होगा, हमें कैलकुलेशन में फायदा होगा, गलती कम करेंगे, छोटे छोटे नंबर पे काम करना रहेगा, छोटे छोटे प्लस माइनस करेंगे, क्योंकि एवरेज क्या है, सभी नंबर से रिलेट कर रही है, उन्हीं के कहीं आसपास है, तो उसमें मान लेंगे किसी एक नंबर को जो अच्छा सा दिखेगा, या तो इसी में से या उस नंबर में से, जैसे अपनी मर्जी से भी कुछ मान सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है ऑप्शन दिए होंगे ना, उसमें से किसी एक को एवरेज मान लो, वहां से छोड़ना कोई ऑप्शन वो भी आसान रहता है।
देखो बच्चों, ये नंबर लिखे हैं, इस पे एक बार क्या करते हैं, फिर से अच्छे से डेविएशन को समझते हैं अगले एग्जाम्पल से। जैसे ये नंबर लिखे हुए हैं, ये दो 20 के आसपास है, ये दो क्या है 40-50 के, ये भी 50 से बड़ा। तो क्या करें, ये 3 नंबर बड़े हैं, 2 छोटे हैं, तो इन्हीं के आसपास मान लेते हैं एवरेज को। क्या करें, हमने मान लिया कि एवरेज कितनी है 40, लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे। ये 5 नंबर थे, हमने मान लिया कि एवरेज कितनी है 40, तो यहाँ से डेविएशन कितना आएगा प्लस का 2, यहाँ से करेंगे तो प्लस का 7, यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 17, यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 15, उसके बाद यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा जी माइनस का 22। अब इसी को देखते हुए हमें क्या पता चल गया कि हमने क्या कर दिया, एवरेज तो बड़ी मान ली। जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये दोनों मिला के इस 22 को खत्म कर देंगे या नहीं कर देंगे। तो यहाँ से ये प्लस का 2 माइनस का 17, तो ऐसे कितना आया माइनस का 15। इसका मतलब जो टोटल रिजल्ट आना था ना, उससे हमने क्या कर लिया 15 डेविएशन एक्स्ट्रा कर लिया। तो ये 15 कितने नंबर है, ये 1 2 3 4 5। अब देखा हमने कितने 5 नंबर हैं, और डेविएशन कितना है हमारा नेगेटिव में 15 आया। तो ये 15 क्या है, इस 5 नंबर में डिवाइड हो जाएगा सभी में। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा माइनस का 3। तो अब सभी में क्या होगा, जो एवरेज मानी थी ना उसमें से 3 माइनस कर देंगे, इन सभी की एवरेज कितनी आएगी 37 आएगी 37। तो जैसे ये छोटे छोटे नंबर हैं, अब किसी को ये लग रहा होगा अरे इतनी सरदर्दी कौन ले, ऐड कर लेंगे। लेकिन जैसे जब पॉइंट में नंबर देगा, बड़े बड़े नंबर देगा ना, तो हम क्या करेंगे इधर उधर शिफ्ट करके ही निकाल लेंगे। उसी से क्या चीजें आसानी से हो पाएंगी। अगर किसी को प्रॉब्लम लग रही हो, फिर ऐड करने वाला तो उसके पास था पहले भी और अब भी है, उसने फिर कुछ नया सीखा ही नहीं। समझ पाए डेविएशन किस तरह से काम करेगा। एवरेज जो भी मानेंगे क्या करेंगे, नंबर के कंपैरिजन कर लेंगे। एवरेज मानी थी 40 नंबर है, उससे 2 बड़ा, उससे 7 बड़ा, उससे 17 कम था माइनस में लिख दिया, उससे 15 बड़ा था प्लस में लिख दिया, उससे 22 कम था माइनस में लिख दिया, और सभी में क्या किया चेक कर लिया। तो कितना है डेविएशन, यहाँ पे अगर एवरेज सही मानोगे ना तब तो क्या आएगा, तब आएगा एवरेज डेविएशन 0, अगर एवरेज सही रखोगे तब। अगर एवरेज को रखोगे जितनी है उससे बड़ी, तो डेविएशन क्या आएगा नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि जो डेविएशन से रिजल्ट आएगा ना नेगेटिव वाला, वो एवरेज में से ही माइनस होगा बच्चों। और जब अगर एवरेज जो रियल में है, जैसे इसके एवरेज हम 35 मान लेते, तब क्या होता, तो एवरेज को कुछ बढ़ना चाहिए था फिर तो उस केस में, तो तब क्या आएगा डेविएशन आएगा पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्या करेंगे, जितने भी नंबर है सभी में डिवाइड कर देंगे, वो चीज सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उससे हमें क्या मिल जाएगी एवरेज मिल जाएगी। एक तो ऐड करके निकालें, और इसमें क्या डिफरेंस है, ये हमारी कैलकुलेशन को कम करेगा। वो बड़े बड़े नंबर पे वर्क करना होगा, यहाँ पे क्या है छोटे छोटे नंबरों से ही काम चला लेंगे। क्योंकि सभी नंबर है ना, जो ये क्या है एवरेज के कहीं आसपास होंगे। एक तो इन सभी को ऐड कर रहे हैं, एक जैसे डेविएशन लास्ट में चेक करके सिर्फ 15 पे वर्क कर रहे हैं। समझ पा रहे हो, ये डिफरेंस आ रहा है डेविएशन की वजह से। एक दो इसी तरह के एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें डेविएशन लगेगा, क्योंकि यही एक नई चीज है। बाकी तो क्या था, वो पहले भी आता था सभी को, हर किसी को आता जो पढ़ा लिखा नहीं ना। देखो डेविएशन की वजह से क्या है, हमारे नंबर छोटे हो जाएंगे, कैलकुलेशन आसान बन जाएगी। अगर डेविएशन नहीं सीखा ना, तो बाकी की चीजें तो क्या थी आपको पहले भी आती थी, पहले भी आप कर पा रहे थे उन चीजों को। तो अगर स्मार्ट वर्क करना है तो क्या है, छोटी छोटी कैलकुलेशन करेंगे, छोटे छोटे नंबर पे गलती होने के चांस कम रहेंगे। उसको तो क्या कर सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं। अगर बड़े बड़े नंबर हैं, नंबर भी काफी हैं, तो क्या होंगे नहीं ऐड कर पाएंगे। देखो बच्चों, ये एक सीरीज लिखी हुई है और बोल रहा है कि इसकी एवरेज कितनी है 15 ही, हमें पहले ही दिया हुआ, लेकिन एक नंबर गायब कर दिया। हमें ये बताना है किसकी जगह पे क्या आएगा। तो क्या करेंगे, या तो क्या कर सकते थे, कितने नंबर है टोटल 2 और 2 4, क्या करते 15 को 4 से गुणा करते और इन सभी को ऐड करते, एक्स को रखते
वहां से क्या मिल सकता था, हमें नंबर मिल जाता। अगर डेविएशन से निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, हम बोल रहे हैं किसके हिस्से में 15 आना चाहिए, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15, तो यहाँ पे डेविएशन कितना आएगा, -3, यहाँ पे कितना आएगा, +7, यहाँ पे अभी पता नहीं, तो यहाँ पे कितना आएगा, +2। अब इसका मतलब अगर डेविएशन को 0 बनाना है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ये 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ पे -6 रखेंगे। अगर -6x की जगह पे रखेंगे, इससे 15 कम है तो x की वैल्यू कितनी है वहां पे, 9 है या नहीं है। एक बार दोबारा से देखो, ये सब आपको समझा रहे हैं तभी क्या है, टाइम लग रहा, वरना इसमें टाइम नहीं लगेगा। टाइम बचाने के लिए तो ये प्रोसेस है, वरना तो फिर बता दिया था क्या करेंगे, 4 नंबर हैं, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एवरेज का मतलब क्या है, चारों के हिस्से में 15 15, 15 चौके 60, इसका मतलब इन सभी का टोटल कितना है 60। सभी को ऐड करेंगे और उस साइड ले जाके इन तीनों को माइनस करेंगे तो क्या होगी, x की वैल्यू आ जाएगी। अगर डेविएशन से निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसका देखते हैं, ऐसे बोलेंगे इसका आएगा -3, इसका +7, इसके बाद इसका पता नहीं, इसका निकालेंगे तो कितना ये +2, प्लस का कितना हो गया 7 और 2 9, -3, इसका मतलब अगर इस डेविएशन को 0 बनना है तो यहाँ पे कितना रखा जाए, 6 रखा जाएगा। अगर 6 रखेंगे यहाँ पे तभी क्या बनेगा, डेविएशन 0। इसका मतलब हमने जो एवरेज 15 मानी है या आई है, उससे ये नंबर कितना है, -6 डेविएशन दे रहा है, तो 6 कम है। देखो जैसे ये एवरेज से 3 कम था तभी तो इसने 3 नेगेटिव डेविएशन दिया, ये एवरेज से ज्यादा था तभी इसका डेविएशन पॉजिटिव आया। ये भी अगर क्या था, पॉजिटिव था तभी इसका डेविएशन कितना आया, पॉजिटिव आ रहा है 2, किस वजह से, एवरेज से बड़ा है। अगर डेविएशन नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, एवरेज से कम होगा। कितना कम होगा, जितना भी, जैसे इस डेविएशन को 0 करने के लिए यहाँ पे किसी नंबर को पुट करें और वो इक्वेशन को बैलेंस कर दे। एक बार इस डेविएशन वाले प्रोसेस पे वर्क करना, ये हर चीज को आसान बनाएगा, कैलकुलेशन को कम कर देगा। थोड़ी देर वर्क कर लेंगे उसके बाद देखते ही करने लगेंगे चीजों को। बाकी की जो भी एफपी की सीरीज देगा ना कोई, उसके लिए वही फार्मूला था अपना, कौन सा, a + l/2। इससे क्या आ जाएगा, कोई भी एफपी दे उसके में क्या मिलेगी, एवरेज मिलेगी। अगर कोई एफपी नहीं है उसके लिए, अगर किसी को दिमाग नहीं लगाना, मेहनत करनी है सिर्फ, तो क्या करे, सभी को ऐड करो और डिवाइड कर दो किससे, जितने भी नंबर दे रखे हैं उससे। अगर किसी को अपने दिमाग को यूज करना है तो वो क्या कर सकता है, डेविएशन के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकता है। इससे हमने 3-4 एग्जाम्पल देख लिए, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम डेविएशन के कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट कर देना, या फिर चाहो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, 9991488875। ओके बाय बच्चों, एवरेज में इतना ही था।